हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। देखिए, आज मैं लेके आई हूँ गर्मियों के लिए लॉन्ग कुर्ती की कटिंग। ये हमारा कॉटन का कपड़ा है, इसको मैंने डबल फोल्ड में बिछा लिया है। डबल करके बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। अब इस पर हम मार्किंग करेंगे। देखिए, आपका जो भी शोल्डर है, 14 है, 15 है, 16 है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। इस कुर्ती में शोल्डर 14.5 इंची है, तो हम 7.25 इंची पर ये निशान लगा लेंगे और 1.7 इंची पर यहाँ निशान लगा लेंगे। अब इस तरीके से हम जो हमारे मोटे हैं, जो हमारी आर्म होल है, वो हम लेंगे 6.5 इंची पर। देखिए, ये मैंने 6.5 इंची पर आर्म होल का निशान लगा लिया है और आधा इंची हम ऊपर की तरफ से इस तरीके से डाउन करेंगे। अब इन निशानों को हम मिला लेते हैं। ये देखिए, गला हमारा 2.25 या 3 इंची रहेगा, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर एक इस तरह का मार्क लगा लेंगे। और जो ये हमने आधा इंच डाउन किया है, इसको इस तरीके से गले की तरफ तिरछा मिला लेंगे। अब देखिए, ये हमारा जो पल्ला है, ये फ्रंट का पल्ला है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आधा इंची बैक लेंगे। यहाँ से हमारा 7.25 इंची था, तो यहाँ अब हम 7.25 इंची पर इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। पहले हम यार मोल के निशान को इस तरीके से सीधा कर देंगे। अब इस निशान को देखिए, हम ऐसे तिरछा मिला देंगे। इससे हमारा जो आर्म होल में आगे की तरफ झोल आता है, वो बिल्कुल भी हमारा झोल नहीं आएगा। अब देखिए, यहाँ से नीचे की तरफ हम, ये हमारा 7 इंची या 6.5 इंची पे लगता है। अब हम लगाएंगे यहाँ पर एक निशान 14 इंची पर। अगर किसी की हाइट बहुत ज़्यादा है तो आप इसको 14.5 पर भी लगा सकते हो, 14.25 पर भी। और एक निशान लगाएंगे हम 21.25 या 21 पर। अगर किसी की हाइट, ये हाइट के अकॉर्डिंग भी होता है, अगर ज़्यादा हाइट है तो हम 21.5 इंची भी रख सकते हैं। और अगर किसी की कम हाइट है तो हम 20, 19, ये हमें नाप लेते टाइम नाप लेना पड़ेगा। अब इसमें हमारी चेस्ट जो है, चेस्ट हमारी है 38 इंची। 38 में हम 2 प्लस कर लेंगे, तो ये हमारा 40 इंची हो जाएगा। 40 का 4th पार्ट हमारा 10 इंची आएगा, तो हम यहाँ पर 10 इंची पर निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा 32 इंची है, जो हमारी कमर है वो हमारी 32 इंची है, तो इसमें हम 2 प्लस करेंगे तो 34 हो जाएगा। अब 34 का हम हाफ करेंगे तो ये हमारा होगा 8.5 इंची। 8.5 इंची पर हम एक निशान इस तरीके से यहाँ लगा लेंगे। अब जो हमारा हिप साइज है, हिप साइज हमारा 42 इंची है। अब 42 में हम 41 हिप है हमारा, तो हम इसमें 2 प्लस करेंगे तो 43 हो जाएगा। तो ये हमारा 11.25 इंची पर आएगा। इस तरीके से हम इसको निशान लगा लेंगे। अब देखिए, इन निशानों को हम इस तरीके से सीधे करते हुए, देखिए फ्रेंड्स, कोई भी साइज हो, कोई भी सूट हो, जितना भी साइज हो, वो नाप के ऊपर अकॉर्डिंग वो करता है डिपेंड। लेकिन हम जितना भी हमारा नाप है, उसमें केवल 2 इंची की लूजिंग देते हुए, जितना हमारा नाप हो, चाहे हमारा 30 हो, 34 हो, 36 हो, उसमें सब जगह से 2-2 इंच की लूजिंग देते हुए हम निशान लगा लेंगे। इससे हमारे बिल्कुल भी परफेक्टली फिटिंग आएगी। 2 इंची की लूजिंग दीजिए आप। अब देखिए, ये फ्रंट का आर्म होल है, तो फ्रंट का आर्म होल जो होता है हमारा 1 इंची से घूमता है। इसको हम यहाँ ऐसे हाफ पे निशान लगा देंगे। जो हमारा आर्म होल होता है, उसमें हम हाफ पे यहाँ निशान लगा देंगे। अब जो हमारा ये 1 इंची पे हमने निशान लगाया है, इसको हल्के हाथ से इस तरीके से, देखिए, हल्के हाथ से इस तरीके से गोलाई देते हुए हल्का सा हम इसको, जो हमारा ये आर्म होल का निशान लगा है, इससे हम थोड़ा नीचे लेंगे। इससे जो हमारी
बाजू की फिटिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। नीचे से एकदम करीब आधा पाव इंची नीचे से लेंगे, इस तरीके से देखिए गोलाई दे देंगे। ये हमने गोलाई दे दी है। अब देखिए इसका नीचे का घेरा, देखिए फ्रेंड्स देखिए ये हम घेरे की तरफ निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने 10.5 इंची पर निशान लगाया था या 11 इंची पर निशान लगाया था या 10 पे लगाया था। जितना भी हमारा यहाँ निशान लगता है उससे हम घेरे को आधा या पौना इंची एक्स्ट्रा लेते हैं। इससे हमारे घेरे की जो लेयर है वो बिल्कुल ए शेप में आती है, जो कि देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है। इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे। मेरा यहाँ पे 11.5 इंची था, तो मैं यहाँ पर 11.25 इंची पर निशान लगा दूंगी और इन निशानों को इस तरीके से सीधा करते हुए मिला लीजिए। ये देखिए ये मैंने इस तरीके से निशान को मिला दिया है। अब देखिए अगर आपको यहाँ पर तुरपाई रखनी है तो आप उसके अकॉर्डिंग 1.5 इंची से 2 इंची मार्जिन रख के निशान लगा दीजिए। लेकिन मैं ये लॉन्ग कुर्ती बना रही हूँ तो इसमें मैंने सिलाई वाला ही दामन बनाऊंगी, इसलिए मैं ज़्यादा मार्जिन न रखते हुए 1.25 इंची का ही मार्जिन रख रही हूँ। अब देखिए ये जो हमारे निशान लग चुके हैं, इस पर से हम जो ये बाहर वाला निशान है इस पे से हम पूरी हमारी कटिंग कर लेंगे। देखिए मैं कटिंग करके दिखाती हूँ आपको, इस तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। देखिए ये जो हमारा बाहर वाला निशान है देखिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो बिल्कुल देखो, बहुत ही सिंपल ये तरीका है कुर्ती कटिंग करने का। जब तक आप हिम्मत करके नहीं काटोगे तब तक कोई काम सीखा नहीं जा सकता। कोई भी अपनी माँ के पेट में कोई काम सीख के नहीं आता है, सब यहीं पे आके सीखते हैं। हम भी कोई टाइम पर ऐसे ही डरते थे, लेकिन जब तक आप हिम्मत नहीं करोगे कोई भी काम सफलतापूर्वक कर नहीं पाओगे। ये देखिए ये गले की तरफ से जो मैंने डाउन किया था, हम डाउन वाले निशान पे से इसकी कटिंग करेंगे। अब ये देखिए ये आर्म होल वाला हिस्सा है, तो जो अंदर वाला हमारा निशान है, जो हमने गोलाई दी है अंदर वाली, उस पे से ही हम इसको कटिंग करेंगे। ये देखिए ये मेरी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए जो हमारे ये निशान हैं इन पे से हम इस तरीके के नोचेस लगा देंगे, जिससे जब हम सिलाई करेंगे तो हमारे आगे पीछे के पल्ले अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर होंगे, आगे पीछे होंगे, तो हमें तुरंत पता लग जाएगा कि जो हमारे निशान हैं वो ऊपर नीचे हो चुके हैं। सिलाई करते टाइम ये हमें बहुत मदद करते हैं। इस तरीके से सेंटर में भी एक नॉच लगा लीजिए, और जो हमने यहाँ पर ये घेरे का नॉच लगाया है इस पर भी एक, ये देखिए ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको देखो सेकंड पार्ट की कटिंग कर बताती हूँ। सेकंड पार्ट की कटिंग भी सेम हमारी डिटो इसी तरह होगी, केवल हमें यहाँ पर आर्म होल में हल्का सा चेंज करने की ज़रूरत है। ये हमारा आर्म होल 1 इंची पे 1 इंची पे हमने निशान लगाया था, पीछे के आर्म होल पे हम 1.5 इंची पर निशान लगाएंगे। देखिए ये हमारा 1 इंची पर है, तो हम पीछे के आर्म होल में इस तरीके से 1.5 इंची पर यहाँ पर निशान लगा के इस तरीके से ऐसे गोलाई दे देंगे। केवल इतना सा ही डिफरेंस हमारे पीछे के पल्ले में आएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ पीछे का पल्ला। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने
सेम फ्रंट कुर्ती की तरह ही मार्किंग कर लिए। और मैंने जो बताया था आपको, बैक कुर्ती में केवल यही हमारा जो आर्म होल है इसमें चेंज होगा। ये हमने फ्रंट कुर्ती पे 1 इंची पे लिया था, इसको हम बैक कुर्ती में जो हमारा बैक पार्ट है उसमें 1.5 इंची पर लेंगे। देखिए हमने इस तरह से 1.5 इंची पे निशान लगा लिया है। और वही सेम देखिए हाफ मुद्दे पे हम ऐसे निशान लगाएंगे और इसको इस तरीके से हल्के हाथ से मिलाते हुए हल्का सा ऐसे नीचे की तरफ ले जाएंगे। ये देखिए ये हमारी देखो बैक मुद्दे की मार्किंग हो चुकी है। अब इसको हम सेम इसी पे से जो हमारी बाहर वाली मार्किंग है इस पे से ऐसे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। फिर देखिए हम बाजू की कटिंग देखेंगे कि बाजू को किस तरीके से काटना है हमें। देखिए ये मैंने बैक पार्ट की भी हमारी कटिंग कर ली है। ये हमारा बैक पल्ला है, इसकी भी हमने कटिंग इस तरीके से कर ली है। और वही जो हमने मार्किंग की थी उन पर हमने ये छोटे छोटे ऐसे नोच कट्स लगा लिए। अब देखिए हम बाजू की कटिंग कैसे करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने जो फ्रंट पार्ट के साइड में इस कपड़ा बचा था उसको 4 फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से देखो डबल किया, फिर ये डबल, इस तरह से हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। अब देखिए जो हमारी आर्म होती है, जो हमारे 5 इंच की बाजू होती है, वहाँ से हम बाजू का गोलाई में नाप लेके यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये देखिए मेरा 13 इंची बाजू की गोलाई आ रही थी, तो हम इसमें ½ इंची और प्लस कर लेंगे। 13 यानी हमारा हाफ हो गया 6.5 और उसमें हम ½ इंची और प्लस कर लेंगे। या ऐसे समझिए कि जैसे हमारा 13 इंची आ रहा है तो उसमें हम पूरे में टोटल में 1 इंची और प्लस करके फिर उसको हाफ करके ले लेंगे। तो 13 में हम 1 प्लस करेंगे तो हमारा 14 इंची हो जाएगा। 14 का हम हाफ करेंगे तो 7 इंची पर हम यहाँ निशान लगा लेंगे। ऊपर से इसको हम 3 इंची पर डाउन लेंगे। पहले ये जो हमने यहाँ पे मार्किंग दी है इसको पहले ऊपर से 3 इंची पर डाउन करेंगे। फिर हम यहाँ पर ये हाफ मतलब 7 इंची लेंगे। आगे से जो आपकी मोहरी की यहाँ से जो कलाई की माप हो आपकी 10 हो, 9 हो, 8 हो, जितनी भी हो उसका हम हाफ करके ले लेंगे। ये यहाँ से मेरा 9.5 है तो मैं 4.5 इंची रखूँगी इसको। और इसको इस तरीके से हमने मिला लिया है। अब देखिए इसमें मेन चीज़ है यहाँ से गोलाई देना। गोलाई देने के लिए हम यहाँ से 2 से 2.5 इंची पहले छोड़ देंगे। ये देखिए 2 से 2.25 या 2.5 इंची हम छोड़ देंगे। और फिर यहाँ से इस तरीके से हल्के हाथ से हम ऐसे गोलाई देना चालू करेंगे। देखिए ये इस तरीके से हमने गोलाई दे दी है। अब देखिए जो हमारा फ्रंट पार्ट की हम छटाई करते हैं, जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है उसमें हम आर्म होल की जो छटाई करते हैं उसको भी हम इस तरीके से देखिए यहाँ से ½ इंची अंदर की तरफ, आधा से 1.25 इंची अंदर की तरफ इस तरीके से ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो जाएगा और ये हमारा बैक आर्म होल हो जाएगा। अब देखिए मैं इसकी कटिंग करती हूँ। लंबाई में हमने दोनों तरफ से जो हमारी ½ इंची हमारा ऊपर की तरफ सिलाई में मार्जिन जाएगा और 1 इंची नीचे की तरफ फोल्डिंग में मार्जिन जाएगा। तो उसको इंक्लूड करते हुए आप बाजू की लंबाई रखें। जैसे कि मैंने 15 इंची बाजू की अगर लंबाई रखनी है तो उसके लिए हम 16.5 या 17 इंची बाजू की टोटल लंबाई लेंगे, जिससे कि हमारा ½ इंची ऊपर की तरफ फोल्डिंग में सिलाई में चला जाएगा, नीचे से 1 इंची हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। और यहाँ पर हम जो हमारा फिटिंग का मार्क है उसकी ऐसे नोच लगा लेंगे। और इधर से भी जो हमारा फिटिंग का मार्क है उस पर इस तरीके से हम नोच लगा देंगे। और ये बाजू की सेंटर का निशान लगा देंगे। एक बाजू की सेंटर का निशान हम यहाँ लगा देंगे। अब देखिए जो हमारा
देखिए ये हमने जो फ्रंट आर्म होल का निशान लगाया था इसकी हम छटाई कर लेंगे। इसके लिए देखिए अगर हम दोनों बाजू का छटाई एक साथ करना है तो हमें जो हमारा बाजू का राइट साइड होता है, जो हमारा राइट साइड होता है कपड़े का, वो दोनों अंदर की तरफ होने चाहिए, तभी एक साथ में हम बाजू की छटाई करेंगे। अगर एक साइड नहीं होंगे तो दोनों जो हमारे जो फ्रंट की छटाई वाले पल्ले हैं वो एक तरफ के ही हो जाएंगे और वो हमारा बाजू गलत हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हम इसकी छटाई कर लेंगे। ये हमारा यहाँ से जॉइंट है, इसको हम अलग कर लेंगे। अब देखिए गर्मियों में सबसे बड़ी दिक्कत आती है पंखे में कटिंग करना, कपड़ा एक जगह रुकता ही नहीं है हवा में। ये देखिए कपड़ा थोड़ा मेरा अस्त व्यस्त हो चुका है, ये आगे पीछे हो गई है थोड़ी सी। देखिए ये इस तरीके से हमारा फ्रंट का आर्म होल छट चुका है, ये हमारा बैक का है। इस तरीके से हम आसानी से हमारी कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। और ये मैंने आपको दोनों पल्लों की अलग अलग कटिंग करके दिखाई है, लेकिन हम चाहें तो इसको हम एक साथ 4 फोल्ड करके, अगर हमारा कपड़ा एक सा है, आगे पीछे में कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम एक साथ रख के कटिंग कर सकते हैं। लेकिन सूटों में आजकल ऐसे प्रिंट भी आते हैं कि आगे का अलग होता है, बाजू अलग होती है, पीछे का अलग होता है, तो उसमें हमें दोनों पल्ले की कटिंग अलग अलग ही करनी पड़ेगी। देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। और एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दिया करें, एक लाइक से ही हमारी हिम्मत बढ़ती है कि किसी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, कि हम किसी को काम की जानकारी नॉलेज दे पा रहे हैं। इसलिए एक छोटा सा लाइक ज़रूर करते जाया करें वीडियो को देखकर। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।